तो दोस्तों एक छोटा सा गांव का कहानी है। उस गांव में एक अरुण नाम का 22-23 साल का लड़का अपने पिता के साथ रहता था। अरुण की माँ नहीं थी, माँ काफ़ी समय पहले ही चल बसी थी। जो अरुण था वह अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वह रोज़ कॉलेज जाता था पढ़ने के लिए। दोस्तों अरुण बचपन से ही एक सपना देख रखा था। जब कभी भी दोस्तों उसके गांव में बारात आते थे या किसी का शादी होता था तो वह भी सोचता था कि एक दिन मेरा भी शादी होगा, मेरी भी एक खूबसूरत पत्नी आएगी, मेरा खूब सेवा करेगी, देखभाल करेगी। दोस्तों उसका बचपन से ही यह सपना था। वह रोज़ कॉलेज पढ़ने के लिए जाता था। दोस्तों एक दिन की बात है, एक किरण नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की का एडमिशन उसी कॉलेज में हुआ जिस कॉलेज में अरुण रोज़ पढ़ने के लिए जाता था। दोस्तों जब किरण का एडमिशन हो गया तो किरण भी रोज़ कॉलेज आने जाने लगी। दोस्तों आने जाने के क्रम में जो किरण थी अक्सर अरुण को रास्ते में टकरा जाती थी। दोनों का रास्ता एक ही था। दोस्तों दोनों साइकिल से कॉलेज आते जाते थे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। जो किरण थी वो कॉलेज जा रही थी और दोस्तों तब तक उसका साइकिल का जो चेन होता है वो उतर गया। दोस्तों अब किरण को साइकिल का चेन चढ़ाने नहीं आता था। अब बेचारी करे तो क्या करे। दोस्तों उसके बाद जो किरण थी इधर उधर देखने लगी कि शायद कोई दिख जाए तो वह बोलेगी कि चैन थोड़ा साइकिल का चढ़ा देने के लिए। तभी दोस्तों अचानक से जो अरुण था वह चला आया। तो अरुण किरण को बोला कि अरे किरण क्या हो गया तुम्हारे साइकिल को। तो किरण बोली कि चैन उतर गया है। उसके बाद अरुण जो था वो किरण के साइकिल का चैन चढ़ा दिया। फिर दोस्तों दोनों एक साथ ही कॉलेज जाने लगे। दोस्तों उधर से जब कॉलेज का छुट्टी हुआ तो दोनों एक साथ ही घर वापस आए। दोस्तों अब यह रोज़ का काम हो गया था। दोनों साथ में ही कॉलेज जाते, साथ में ही आते, दोनों एक दूसरे से बातें करते। दोस्तों दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोस्तों उसके बाद अरुण और किरण का शादी बहुत ही धूमधाम से दोस्तों हो गया। शादी हो जाने के बाद जब किरण पहली बार अरुण के घर गई तो दोस्तों पहली रात था। अरुण जो था वह अपने अंदर बहुत ऐसी सपना संजोए रखा था। दोस्तों वह अपनी पत्नी किरण के लिए एक मुंह दिखाई का रस्म होता है। दोस्तों एक सोने का नथिया बनवा रखा था पहले से किरण को देने के लिए। उसका बचपन का सपना था। दोस्तों जब आधी रात हुआ तो जो अरुण था वह किरण के पास गया और दोस्तों मुंह दिखाई की रस्म में जब घूंघट उठाया जाता है वैसे ही जो अरुण था वह किरण के ऊपर से घूंघट उठाया माथे से ऊपर और दोस्तों वह नथिया उसे गिफ्ट के रूप में दिया। तो किरण बोलने लगी कि लाया भी तो क्या लाया, इतना छोटा लाया, कुछ बड़ा लाना चाहिए। जो अरुण था बोला कि किरण तुम इतने से ही अभी सब्र करो, मैं 2 दिन के बाद तुम्हें इससे भी बड़ा ला कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों जो किरण थी वो अरुण से बातें करने लगी और बातों बातों में दोस्तों कब किरण को नींद आ गया पता ही नहीं चला। दोस्तों वहीं पर लेट गई। उसके बाद जो अरुण था बोला कि कोई बात नहीं है, काफ़ी रात हो गया है, और वो भी सो गया। दोस्तों जो पति पत्नी का धर्म होता है वे दोनों बगैर पूरा किए ही सो गए। दोस्तों जब सुबह हुआ किरण का नींद खुला तो वह देखी कि बगल में अरुण सोया हुआ है। उसके बाद दोस्तों वह चली गई फ्रेश होने के लिए। जो अरुण था वह भी चला गया दोस्तों कमरे से निकलकर फ्रेश होने के लिए। उसके बाद जो अरुण का पिता था वो अरुण को बोलने लगा कि अभी तक सोए हो, खेत में चलना है। दोस्तों वह अरुण को लेकर चला गया खेत में काम करने के लिए। इधर घर पर अकेली किरण बच गई। दोस्तों अब जो किरण थी वह सोची कि यही सही मौका है। दोस्तों वह झट से अपने मोबाइल फ़ोन से अपने प्रेमी को घर पर बुला ली। दोस्तों जो कहते हैं ना स्त्री का त्रिया चरित्र, इसे कोई आज तक जान पाया है ना कोई पहचान पाया है। दरअसल दोस्तों किरण जो थी वह अरुण से मिलने से पहले ही उसका एक बॉयफ्रेंड था। वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलती जुलती थी, एक दूसरे से बातें करते थे। लेकिन दोस्तों अरुण के साथ शादी करना
मजबूरी था जो किरण का पिता था वह बोल रखा था कि तुम यदि अपने मन मर्जी से शादी करोगी तो मेरा मरा मुंह देखोगी। दोस्तों इसी डर से जो किरण थी अपने बॉयफ्रेंड से शादी न करके वह अरुण से की थी। दोस्तों उसके बाद जो किरण थी अपने बॉयफ्रेंड को अपने कमरे में बुला ली, दोनों बात की, एक दूसरे से मिले जुले। उसके बाद किरण का बॉयफ्रेंड शाम होने के बाद चला गया। जब शाम हुआ तो इधर अरुण अपने पिता के साथ खेत पर काम करके घर लौटा। दोस्तों उसकी आंखों में एक अजब सी चमक थी, जैसे कि मिलन की चमक। दोस्तों वह रात होने का इंतज़ार कर रहा था और दोस्तों वह एक बड़ा सा नथिया भी लेकर आया था जो किरण उसे बोली थी। दोस्तों जैसे ही रात हुआ जो अरुण था वह किरण के कमरे में गया। जो किरण थी वह सो चुकी थी। तो फिर जो अरुण था सोचने लगा कि फिर से किरण सो गई है, इसे जगाना ठीक नहीं होगा। उसके बगल में जाकर बेचारा सो गया। जब सुबह हुआ दोस्तों फिर अपने अपने काम में लग गए। उसके बाद दोस्तों किरण फिर से घर पर अकेली थी, दोपहर का समय था। फिर अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड को बुला ली, मिली जुली बातें की। उसके बाद शाम होने के बाद दोस्तों उसका जो बॉयफ्रेंड था वह चला गया। अब दोस्तों यह रोज़ का काम हो गया था। दोस्तों किरण को जब भी मौका मिलता था अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती थी, मिलती जुलती थी। इधर शाम को जब अरुण अपने पिता के साथ खेत में काम करके घर आता था और रात होने का इंतज़ार करता था, तब तक दोस्तों किरण जो थी वह सो जाती थी। आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी वह मगरूर औरत थी। जो उसे अपने पति के साथ करने चाहिए था वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ करके अपना इच्छा पूरा करके सो जाती थी। और दोस्तों जो पति था बेचारा वो कुछ समझ नहीं पाता था कि आखिरकार किरण के साथ क्या चक्कर है, क्या चल रहा है। दोस्तों एक दिन की बात है, जो अरुण था अपने पिता के साथ खेत पर काम करने के लिए गया था। तभी जो किरण थी वो अपने बॉयफ्रेंड को दोपहर के समय में घर पर बुला रखी थी। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मेलजोल कर रहे थे। तभी अचानक से उस दिन अरुण का थोड़ा तबीयत खराब था तो वह दोपहर में ही अपने पिता से बोलकर घर पर चला आया। तो देखा दोस्तों घर का दरवाज़ा खुला है। तो वह तेज़ी से कमरे के अंदर गया तो दोस्तों किरण को वह अपने बॉयफ्रेंड से बातें करते हुए, मेलजोल करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद दोस्तों जो किरण का बॉयफ्रेंड था वह खिड़की से कूदकर भाग गया। उसके बाद अरुण जो था वह किरण को डांटने लगा, बोलने लगा कि तू कैसी महिला है, मैं तुमसे क्या सोचकर शादी किया था, तुम इतनी सती सावित्री बनती थी और तू क्या निकली। दोस्तों जो किरण थी वह कहने लगी कि दरअसल अरुण तुमसे पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी, पिता की जिद के आगे मैं हार चुकी थी, इसलिए मैं तुमसे शादी की। दोस्तों जो अरुण था कहता है कि यदि मुझे धोखा ही देना था, मुझे बर्बाद ही करना था तो तू भला मुझसे शादी क्यों की। मैं बचपन से ही सपना पाल रखा था, मेरे सारे सपनों पर तुमने पानी फेर दी। किरण जो थी दोस्तों वह काफ़ी बेबस हो चुकी थी, उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों उसके बाद कहते हैं ना तिरिया चरित्र। दोस्तों वह तुरंत अरुण के पैर पर गिर के माफ़ी मांगने लगी। दोस्तों जो अरुण था रहमदिल इंसान था, वह माफ़ कर दिया। दोस्तों उस दिन जो किरण थी अपना प्यार अपने पति को दी। दोस्तों अरुण को बहुत अच्छा लगा और अपने पत्नी के साथ हंसी खुशी से उसके बाद रहने लगा। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।